हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा आपने थंबनेल पढ़ा है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। बहुत सारे लोग जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मैक्सिमम पीपल आर सेटिस्फाइड। और आईएमसी के प्रोडक्ट्स कितने रिजल्ट ओरिएंटेड है ये यूज करने के बाद ही पता लगता है, राइट। लेकिन देयर आर फ्यू पीपल जो मुझे कमेंट बॉक्स में भी और वैसे भी जब भी कहीं मुलाकात हो जाए किसी सेमिनार में या इवेंट में, तो एक शब्द कहते हुए पाए जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने एमसी के प्रोडक्ट यूज किए, या मेरे फादर साहब ने यूज किए, या मेरी मॉम ने यूज की, या किसी रिलेटिव ने यूज किया, उनको रिजल्ट नहीं आया, वो मजा नहीं आया, वो एमसी के प्रोडक्ट्स में वो बात नहीं है। कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में आई डोंट नो वो प्रोडक्ट यूज करते भी हैं या नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं और प्रोडक्ट्स कोई काम नहीं करते, ये नहीं है वो नहीं है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आप जो कमेंट करेंगे उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। तो पीछे कमेंट्स मैंने बहुत सारे नोटिस किए, तो मुझे कुछ कमेंट्स ये कॉमन मिले, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाना तो बनता है। आफ्टर ऑल जनता जनार्दन है, राइट। सो फ्रेंड्स, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आज आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं अपने घर में। अगर ये प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आपको या आपके परिवार में किसी ने यूज किया है और उसको रिजल्ट नहीं आया, तो उसके 5 बड़े कारण मैं आज आपको देने जा रही हूँ। अगर आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि मैं हूँ या और भी डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो मेरी बात बराबर समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो शायद अनफॉर्चुनेटली आप मेरी बातों को समझने में थोड़ा सा जो है पीछे रह जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर मिलेंगे। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये है साथियों कि सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है कि जो आपकी बीमारी थी उसके अकॉर्डिंग आपने राइट प्रोडक्ट यूज किया क्या? अब आप बोलेंगे हर बीमारी के लिए हम तो तुलसी हल्दी दे देते हैं जी, तो तुलसी हल्दी से क्या सही हो जाएगा सब कुछ? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर बीमारी के अपने कारण होते हैं और उनका पैदा होना शरीर में कोई वजह होती है, इसलिए वो शरीर में बीमारियां पैदा होती है। आपको समझना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट्स आपने खुद लिए हैं या किसी ने रेकमेंड किया है, क्या वो खुद डॉक्टर था, आई डोंट नो, ये सब चीजों का जवाब आपके खुद के पास होगा, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्या आपने राइट प्रोडक्ट यूज किए हैं? अगर राइट प्रोडक्ट यूज किए होते तो शायद आपकी स्टेटमेंट ये ना होती। तो मेडिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति ने अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिया है या आपने खुद से लिया है, तो यहाँ पे एक चूक आपसे शायद हुई होगी। तो राइट प्रोडक्ट यूज किया क्या, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, राइट। आगे बढ़ते हैं और दूसरी पॉइंट जो है, अगर प्रोडक्ट से आपको किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आ पाया, तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है साथियों कि आपको जो प्रोडक्ट्स दिए गए थे क्या आपने उसका कोर्स पूरा किया? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आयुर्वेदा हो या कोई भी पैथी हो, कोई ना कोई टाइम का कोर्स होता है। भले ही एलोपैथिक में भी कोर्सेज होते हैं, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, 3 हफ्ते के होते हैं, 2 हफ्ते के होते हैं या 1 हफ्ते का होता है, बट कोर्स तो हर पैथी में होता है, राइट। ये कोई सर्दी जुकाम नहीं है कि 2-4 दिन लिया और ठीक हो गए, राइट। अगर बीमारी है तो उसका कोर्स भी पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आप आयुर्वेदा यूज कर रहे हैं तो उसका जो कोर्स होगा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, व्हाटएवर आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग, तो आपने वो यूज किया क्या, पूरा कोर्स किया क्या? सेकेंड क्वेश्चन आपके समक्ष ये है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने शुरू किया प्रोडक्ट यूज करना और आपको रिजल्ट मान लेते हैं 1 महीने के अंदर या 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों के भीतर नहीं आया, तो क्या आपने सेकेंड ओपिनियन ली? सेकेंड ओपिनियन का मतलब मेरा यहाँ पर है कि अगर आपको लिए हुए प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया तो सेकेंड ओपिनियन यानी कोई मेडिकल एक्सपर्ट या आईएमसी के डॉक्टर्स या जो आईएमसी में डॉक्टर्स हैं उनकी किसी की सलाह आपने ली क्या? अगर कोई प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया तो सेकेंड ओपिनियन लेना भी बनता है। हो सकता है कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम रह गई हो, जिस वजह से प्रोडक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाया, तो सेकेंड ओपिनियन भी तो बनती है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन मेडिकल फील्ड जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता तो वो सीनियर डॉक्टर्स को रेफर करते हैं या कोई स्पेशलिस्ट को रेफर करते हैं। तो क्या ये प्रोसीजर क्यों करते हैं? क्या उसको आता नहीं है डॉक्टर को ट्रीट करना? बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे रेफर करना बनता है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने सेकेंड ओपिनियन ली थी, राइट। कमेंट करके बताइएगा कि इन 3 क्वेश्चंस में आप कहां स्टक हुए और आपको कहां तक समझ में आया, राइट। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है साथियों कि कहीं जो बीमारी के लिए आपने एमसी की प्रोडक्ट स्टार्ट किए, कहीं वो क्रॉनिक में तो नहीं बदल गई थी और फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? लेट्स से सिंपल में समझाती हूँ। कोई भी बीमारी एक्यूट होती है या क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या है? जो रिसेंट पैदा हुई बीमारियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है।
लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सालों साल से चल रही है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ये सालों साल चलने की वजह से वो क्रॉनिक में बदल जाती है। क्रॉनिक का अर्थ ये है कि लंबे समय से होने वाली कोई भी आपकी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, डिजीज। अगर वो क्रॉनिक डिजीज है तो उसको एक्यूट तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। सालों साल से चलने वाली बीमारियों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग होता है, डाइट भी अलग होता है, सब चीजें अलग होती हैं। तो कहीं आपकी बीमारी क्रॉनिक थी और आप एक्यूट तरीके से ट्रीट तो नहीं कर रहे थे? ये प्रश्न भी अपने आप से पूछना है, राइट। 5वां और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि बेसिकली जो भी बीमारी के लिए आपने एमसी के प्रोडक्ट स्टार्ट किए, कोई भी बीमारी हो सकती है, किसी भी बीमारी के लिए आपने एमसी के प्रोडक्ट स्टार्ट किए, तो पहला प्रश्न ये आता है क्या वो बीमारी इलाज की स्थिति में थी, या कहने का मतलब ये है कि क्या वो ट्रीटेबल डिजीज है, नॉन ट्रीटेबल में तो नहीं बदल गई। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं साथियों जो नॉन ट्रीटेबल होती है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे डायबिटीज बहुत सालों से है, 12 साल, 15 साल, 20 साल, अब आप बोलेंगे मेरी डायबिटीज ठीक कर दो जी, तो ये कैसे संभव है, राइट? ये कैसे संभव है? तो जो बीमारी के लिए आपने एमसी के प्रोडक्ट्स लिए, क्या वो ट्रीटेबल थी? अगर वो ट्रीटेबल नहीं थी और आपने एमसी के प्रोडक्ट्स ले लिए, तो लेट मी टेल यू दिस कि आप दुनिया की कोई भी औषधियां लें, आपका ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, आपको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये बात अलग है कोई हेल्थ एक्सपर्ट हो, कोई स्पेशलिस्ट हो, या कोई एकदम आयुर्वेदा के जानकार लोग हैं, या किसी भी पैथी के जानकार है, वो आपको ट्रीट करें, उनके अंडर आप ट्रीटमेंट ले, वो अलग चीज है। लेकिन ये ट्रीटेबल डिजीज अगर नहीं थी, जो भी डिजीज के लिए आपने प्रोडक्ट्स लिए वो ट्रीटेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, तो आपको रिजल्ट कहां से आएगा? ये 5 क्वेश्चंस का आंसर ये सभी लोग जो वीडियो पे कमेंट करते हैं या मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने एमसी के प्रोडक्ट यूज किए, कोई रिजल्ट नहीं है, बेकार है, ये है, फिजूल बातें हैं, बेवकूफ बनाने वाला काम है, तो लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स कि कोई भी कमेंट्स या कोई भी बात कहने से पहले आपका नॉलेज कितना अच्छा है ये चेक कर लीजिए। आप जिसको चैलेंज कर रहे हैं, आपको ये आप देखते हैं ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात अगर कहूं तो आई बिलोंग टू अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो अगर हम कोई बात वीडियोस पे आके कहते हैं तो हम उन बातों की अहमियत करते हैं, हैप्पीसाइडली आके कुछ भी नहीं कहते, राइट? और इस बात को तो मानते होंगे आप लोग के हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो हम इसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये क्वेश्चंस में से 5 सवाल मैंने आपके समक्ष रखे हैं, क्योंकि कहते हैं सवाल ही जवाब है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इन 5 सवालों में से कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको हिट किया, जो लगता है कि नहीं ये चीज या ये एक क्वेश्चन शायद मेरे से गलती हुई है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आईएमसी एसोसिएट्स जितने ये वीडियो को देख रहे हैं कि जितने भी लोगों को हम प्रोडक्ट्स देते हैं, कई बार इनको रिजल्ट नहीं आता है, तो इन 5 में से ज्यादातर कौन सा वो कारण होता है जिस वजह से एक पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता? कमेंट करके आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके सवालों के जवाब आपको क्लियर मिले होंगे। और भी अगर कोई आपके प्रश्न है या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उन कमेंट्स के आधार पर भी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। तो टिल देन फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और उसके बाद ही कोई भी ऐसे शब्द कहेंगे कि आप प्रोडक्ट बेकार है या फिजूल बातें हैं या बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। फ्रेंड्स, प्लीज अपग्रेड योर नॉलेज। नॉलेज राइट होगा तो आपके मन में ऐसी उल जलूल चीजें नहीं आएंगी, राइट? So thank you so much for watching this video, and हाँ, comment करना मत भूलना। Till then friends, take care, keep growing, keep learning in life। जय हिंद।